Friends, this is Ajit Singh from AJV's International School Chika. Today we are going to read 5th chapter of 7th class. The name of the chapter is No Condition is Permanent. So no condition is permanent. No condition is permanent मतलब कोई भी जो स्थिति है वो परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती. So you may have heard the saying the only constant is change. आपने एक कहावत सुनी होगी जो है the only constant is change. वो है कोई भी स्थिति अगर सिर्फ एक स्थिति है वो है चेंज की. What does it mean? If you could change 3 things in your life, what would they be? अगर आपने अपनी लाइफ में कोई 3 चीज़ें चेंज करनी होंगी तो वो कौन सी होंगी? There are many things that we wish would never change. कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि वो कभी चेंज ना हो. हाउ वुड अ लाइफ बी डिफरेंट इफ़ दीज थिंग्स वर टू चेंज. अगर ये चीज़ें जो हम जो चाहते हैं अगर चेंज हो जाए तो इससे हमारी लाइफ किस तरह से डिफरेंट होगी. तो यहाँ पर एक स्टोरी है. स्टोरीज़ के कुछ कैरेक्टर्स हैं. इनोमा है. इनोमा एक फार्मर है. इशोकन जो है वो इनोमा की वाइफ है. उई जो है वो इनोमा का फ्रेंड है. एडुसेवा ये उई की वाइफ है. एक डिविजनल ऑफिसर डीओ है और एक मैसेंजर है. तो यहाँ पर सीन फर्स्ट है. तो सीन फर्स्ट में क्या होता है? इनोमा सिटिंग बाय अ वुडन स्टूल विद एम्प्टी प्लेट्स ऑफ फूड ऑन इट. तो इनोमा एक वुडन स्टूल पे बैठा है, एक लकड़ी के मेज पे बैठा है. उसके सामने कुछ खाली प्लेट्स पड़ी है, उनमें किसी भी तरह का फूड नहीं है. सो इनोमा बुलाता है इशोकन कम राइट हियर. तो वो अपनी वाइफ को बुलाता है. इशोकन हियर आई एम माई बिलव्ड. तो वो आती है और ये कहती है कि हियर आई एम माई बिलव्ड. इनोमा कहता है हाउ मैनी टाइम्स विल आई टेल यू टू रिमूव माई प्लेट्स इमीडिएटली आफ्टर आई फिनिशिंग ईटिंग. यू आर अ फॉरगेटफुल वूमन. कहती मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जैसे ही मैं खाना फिनिश कर लूँ मेरे सामने से प्लेट उसी वक्त हटा लिया करो. तुम कितनी भुलक्कड़ औरत हो. इशोकन कहती है आई एम सॉरी इनोमा. वो सॉरी मांगती है अपने पति से. आई विल नेवर फॉरगेट इट. और ये कहती है कि मैं दोबारा से इसे नहीं भूलूंगी. पैक्स द प्लेट. वो प्लेट्स को इकट्ठा करती है. एंड रीअरेंज द सराउंडिंग्स. जो आसपास की चीज़ों को वो रीअरेंज करती है. सो इनोमा कहता है हरी अप एंड डोंट डिले. वो कहती जल्दी करो और देरी मत करो. यू नो तुम जानती हो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क अवेटिंग अस इन फार्म. कि हमारे पास खेत में काम करने के लिए काफ़ी काम है. सो इशोकन कहती है इनोमा यू डोंट सीम टू बी इन अ वेरी गुड मूड दिस मॉर्निंग. व्हाट इज़ द मैटर. तो इशोकन कंफर्म करते हैं कि इनोमा कहता है कि इनोमा कि आप जो है वो सुबह से अच्छे मूड में नहीं हो. व्हाट इज़ द मैटर. क्या बात है. तो इनोमा कहता है हाउ कैन आई बी इन गुड मूड व्हेन नथिंग इज़ गोइंग वेल विद मी. मैं कहता अच्छे मूड में किस तरह से हो सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा. आई कैन नॉट इवन अफोर्ड टू हैव 3 मील्स. लुक एट ऑल माई फ्रेंड्स दे आर डूइंग वेल. दे ऑल वर्क फॉर द वाइट मैन. तो वो कहते हैं कि मैं इवन कहते कि 3 टाइम का जो खाना कमाने में भी समर्थ नहीं हो. अफोर्ड का मतलब होता है समर्थ होना. तो कहता कि मैं 3 टाइम का खाना जो है वो कमा नहीं सकता. और मेरे दोस्तों को देखो वो अच्छा कर रहे हैं. वो सभी गोरे लोगों के लिए काम करते हैं. सो इशोकन कहती है दैट इज़ नॉट द राइट स्पिरिट. कहते ये एक अच्छा स्वभाव नहीं है आपका. बी सेटिस्फाइड विद द लिटिल यू हैव एंड लुक अप टू द गॉड टू प्रोवाइड मोर फॉर यू. कहते ये एक अच्छा स्वभाव नहीं है, अच्छा बिहेव नहीं है आपका. आपको कहते जो भी आपके पास थोड़ा है उससे संतुष्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए. और भगवान को पर भरोसा रखना चाहिए कि वो तुम्हें और ज़्यादा प्रोवाइड करेगा. ही इज़ अ ग्रेट प्रोवाइडर. कि वो एक अच्छा प्रोवाइडर है, एक अच्छा प्रबंधक है. सो इनोमा कहता है थैंक यू फॉर एनकरेजिंग इशोकन. तो वो कहता है कि थैंक यू फॉर एनकरेजिंग इशोकन. थैंक यू कहता कि एनकरेज करने के लिए, मुझे साहस देने के लिए इशोकन आपका शुक्रिया. समहाउ वन इज टेम्प्टेड टू बी अनहैप्पी. ऑल द सेम वी नीड मनी टू बाय फूड. यू नो इशोकन दैट आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. फार्म वर्क इज टू tedious
for me. The stray animals also eat the little we plant. वो कहता है कि somehow one is tempted to be unhappy. कोई कहता है ना खुश उदास होने की कोशिश क्यों करेगा. All the same we need money to buy food. तो सारी बात ये है कि हमें फूड खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है. और तुम जानती हो शोकन कि मैं एक स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हूँ. आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. फार्म वर्क इज़ टू टीडियस फॉर मी. टीडियस का मतलब होता है थकाऊ या कठिन. कहते कि जो फार्म वर्क है, जो खेती का काम है, वो मेरे लिए काफ़ी थकाऊ है, वो काफ़ी कठिन लगता है मुझे. द स्ट्रे एनिमल्स, जो भटके हुए, जो आवारा पशु हैं, वो सब कुछ खा लेते हैं जो हम प्लांट करते हैं, जो हम बोते हैं. सो इशोकन कहती है बट यू हैव बीन ट्राइंग, यू हैव बीन डूइंग योर बेस्ट. पर तुम कोशिश कर रहे हो कहती, और तुम अपना बेस्ट दे रहे हो. तो इनोमा कहता है यस माई डियर बट माई बेस्ट कैन नॉट डू द मैजिक. कहते हाँ माई डियर, मेरे प्यारी, बट मेरा जो बेस्ट है वो जादू नहीं कर सकता. आवर हार्वेस्ट इज़ ऑलवेज द पुरेस्ट. हमारी जो हार्वेस्ट है हमेशा सबसे ख़राब होती हैं. वी आर फॉर एवर बैगिंग फॉर यम सीडलिंग. कहते कि जो बचा खुचा जो है हमारे खाने के लिए हम हमेशा बैग करते हैं, हम भीख मांगनी पड़ती है हमें. सो इशोकन कहती है वाई डोंट वी ट्राई फॉर अ सैलरीड जॉब देन. कहते क्यों ना हम एक जो सैलरीड जॉब है, जिससे हमें वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, वो जॉब क्यों ना करें. आई हियर दे कैन पे यू अबंडेंटली. और मैंने ये सुना है कि जिनके लिए अगर हम काम करें वो हमें काफ़ी प्रचुरता से पैसे दे सकते हैं. अबंडेंटली का मतलब होता है इन अ लार्ज क्वांटिटीज. सो इनोमा दैट इज़ क्वाइट ट्रू. कहते ये बिल्कुल सच है. बट हु विल एम्प्लॉय अ लेजी फूल लाइक मी. कहते कि मुझ जैसे जो लेजी फूल है, जो उसको कोई नौकरी क्यों देगा. और रेस्ट डल फेलो लाइक माई सेल्फ. रेस्ट मतलब यहाँ पे निंदनीय है. कहते एक निंदनीय जो डल फेलो है मेरे जैसे को, वो उसको कोई नौकरी क्यों देगा. सो इशोकन कहती है डोंट अंडर रेट. अपने आप को कम मत समझो. अंडर रेट का मतलब है कम समझना. अपने डोंट अंडर रेट योर सेल्फ. अपने आप को कम मत समझो. यू डोंट नो दैट गॉड हैज़ इन स्टोर फॉर यू. तुम नहीं जानते कि भगवान ने अपने जो स्टोर में तुम्हारे लिए क्या है. जस्ट वेट फॉर टुमारो. कल के लिए वेट करो. टुमारो में येट ब्रिंग गुड थिंग्स. कल जो है तुम्हारे लिए अच्छा होगा. एनोमा लेट्स होप सो. राइट नाउ आई जस्ट अरेंज फॉर मनी टू बाय अस फूड टुमारो. हाँ, आशा करता हूँ पर राइट नाउ परंतु अब मुझे कल के खाने के लिए पैसे अरेंज करने हैं. अशोकन वाई डोंट यू आस्क उई फॉर हेल्प. क्यों ना तुम उई को हेल्प के लिए कहो. ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स. श्योरली ही विल नॉट फेल यू. कहते कि वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है और मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें निराश नहीं करेगा. इनोमा ऑल राइट टुमारो आई विल गो एंड सी हिम. कहते ठीक है, कल मैं वहाँ जाऊँगा और उससे मिलूँगा. मीनवाइल लेट्स गो एंड सी व्हाट वी कैन डू इन दिस फार्म. पर इस दौरान और चलते हैं अपने खेत में. व्हाट वी कैन डू इन द फार्म. हम अपने खेत में क्या कर सकते हैं. तो सीन 2 ये सीन 1 था. सीन 2 क्या है. उई हाउस है लेविशली एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड. काफ़ी लेविशली मतलब होता है बेहद सुंदर और डेकोरेटेड घर है उसका. उई एड्यूसेवा गो एंड सी हु इज़ एट द डोर.
तो वो एडुसेवा को कहता है, वही जो होता है अपनी वाइफ को कहता है कि जाओ और देखो कि दरवाजे पर कौन है। एडुसेवा ओपन द डोर एंड हिसेस एट द विजिटर्स। एडुसेवा दरवाज़ा खोलती है और हिसेस मतलब है यहाँ पर सिसकारना, धीरे से बात करती है विजिटर से, जो भी आते हैं। सो एडुसेवा कहते हैं व्हाट डू यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो। इशोकन कहते हैं जॉयफुली, बहुत खुशी से मिलते हैं, एडे इट्स मी योर फ्रेंड इशोकन एंड माय हस्बैंड इनोमा। तो एडी वो कहते हैं कि इट्स योर फ्रेंड इशोकन, कि ये तुम्हारी फ्रेंड इशोकन है और मेरे हस्बैंड इनोमा है। सो एडुसेवा कहते हैं व्हाट इज़ दैट न्यूज़, व्हाट ब्रॉट यू हियर, कहते क्या ये कौन सी न्यूज़ है, क्या एंड इज दैट न्यूज़, कहते क्या यही न्यूज़ है। व्हाट ब्रॉट यू हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। इनोमा वी वांट टू मीट वी माई फ्रेंड, कहते हम जो मेरा फ्रेंड है वही उससे मिलना चाहते हैं। वी हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। व्हेन डिड वी बिकम फ्रेंड, और हम दोस्त कब बने। हु गेव यू द राइट टू कम इन टू माई हाउस एनी हाउ, किसी भी तरह से, यानी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह से, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम हमारे घर आओ। वी आर नॉट इक्वल्स, हम बराबर नहीं हैं। यू नो, और तुम जानते हो। सो माइंड हाउ यू एड्रेस मी, और तुम्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि तुम्हें हमें किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, किस तरह से बुलाना चाहिए। इनोमा कहता है बट इट्स मी इनोमा योर चाइल्डहुड फ्रेंड, पर मैं हूँ इनोमा, मैं हूँ इनोमा मेरा नाम है और मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। वही कहता है रबिश, बकवास, रबिश का मतलब है बकवास। इफ़ यू हैव नथिंग बेटर टू से प्लीज़ फाइंड योर वे आउट, और इससे कहते इफ़ यू हैव नथिंग बेटर टू से, अगर कहते कि तुम्हारे पास और अच्छा कहने के लिए कुछ नहीं है तो अपना रास्ता नापो, प्लीज़ फाइंड आउट योर वे। सो इशोकन कहते हैं प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस, आई केम टू आस्क फॉर सम हेल्प, वी हैव नो मनी टू अनेबल अस टू ईट टुमारो। कहते प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस, कि इस तरह से बात ना करो। आई केम टू आस्क फॉर सम हेल्प, मैं यहाँ पर कुछ हेल्प के लिए आई हूँ। वी हैव नो मनी टू अनेबल अस टू ईट टुमारो, हमारे पास कल के खाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो एडुसेवा कहता है व्हाट इम्पुडेंस, कहते इम्पुडेंस का मतलब होती है बेहुदगी या बेशर्मी। कहते किस तरह की बेहुदगी है, किस तरह से की बेशर्मी है। यू मीन यू जस्ट लिव योर लाइफ नॉट नोइंग वेयर योर नेक्स्ट मील विल कम फ्रॉम, कहते तुम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा कल का खाना कहाँ से आएगा। आरंट यू आर फार्मर, कहते क्या तुम एक फार्मर नहीं हो, एक किसान नहीं हो। कांट यू ग्रो इनफ फूड टू फीड योर फैमिली, क्या तुम अपने परिवार को फीड करने के लिए भोजन नहीं उगा सकते। तो इशोकन कहते हैं वी आर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, हमें माफ़ी चाहिए कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। फॉर सम टाइम थिंग्स हैव नॉट बीन टू गुड फॉर अस, कुछ कई बार जो होती हैं चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। वी थॉट यू कुड हेल्प अस आउट, हमने ये सोचा कि तुम हमारी मदद करोगे। एडुसेवा कहती है आई एम सॉरी फॉर बोथ ऑफ यू, मैं तुम दोनों के लिए क्षमा चाहती हूँ। यू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस, तुम गलत जगह पे आए हो। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से बाहर चले जाओ। फ्लिंग ओपन द डोर फॉर देम टू गेट आउट, अपने जोर से वो दरवाज़ा खोलती है उनको बाहर जाने के लिए। सो इशोकन कहते हैं वी आर ऑफुली सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, हमें बेहद खेद है कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। बट डोंट फॉरगेट, पर ये मत भूलो, नो कंडीशन इज़ परमानेंट, कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। एडुसेवा कहते हैं से व्हाट यू लाइक, गुड नाइट, कह जो तुम्हारा मन है वो कहो, और उसने उसको गुड नाइट कहा। एग्जिट एनोमा एंड इशोकन, इशोकन और एनोमा दोनों बाहर चले जाते हैं। सो एडुसेवा कहती है
शटिंग द डोर, बंद करते हुए, दीज पीपल आर मैड, कहते कि ये लोग पागल हैं। व्हाट डू दे आस्क, व्हाट डू दे टेक अस फॉर, ये हमें क्या समझते हैं? गोल्ड डिगर्स नॉनसेंस। गोल्ड डिगर्स कहते हैं वो रिच लोग, वो रिच पीपल हु हैव मेड लोड्स ऑफ मनी वेरी फास्ट, जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, वो उनको कहती है गोल्ड डिगर्स नॉनसेंस। सो वही कहते हैं डोंट माइंड देम, दे वांट टू रीप वेयर दे हैवंट सोन, कहते वो वहाँ उस जगह से काटना चाहते हैं जहाँ पे उन्होंने बोया नहीं था। प्लीज़ सर्व मी माई सपर, कृपया मुझे मेरा सपर दो, शाम का जो खाना होता है उसे कहते हैं। द नेक्स्ट टाइम दे कम हियर आई विल आस्क द डियो's डॉग टू चेज देम आउट, अगर अगली बार वो आए तो मैं डियो के कुत्ते को उनके पीछे लगा दूंगा। तो सीन थर्ड आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट video. Thank you students, have a nice day.